ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह विदुर जी उद्धव जी से सारे परिवार का हालचाल जानते हैं और उनसे एक एक करके सबके कुशल मंगल की कामना करते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि विदुर जी उद्धव जी से भगवान की लीलाओं का वर्णन किस प्रकार सुनते हैं। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण लिखिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सकी। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा में और पूजा में इस तरह तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने पर उन्होंने अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हुआया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सरोबार होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उनमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर धीरे धीरे पुनः संसार में आए, तब अपने नेत्रों के आंसू पोंछ करके भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने पर विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगी। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकती, यादव लोग मन के भावों को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान पर क्रीड़ा करने वाले थे। तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनके व्यर्थ का वैर उठाने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्र को ही छीन लिया हो। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण, अंगों के गहने भी सुशोभित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में जब भगवान के उस नैनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने भी यह मान लिया था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है।
उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लगी रह जाती थी और उनका चितवन भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों के द्वारा सताया देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वसुदेव के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपे रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरा को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीला याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय होने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इन अपराध पर ध्यान न देकर मुझे पर प्रसन्न हो जाओ। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपनी भ्रकुटी विलास से सारी पृथ्वी का भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन मनुष्य है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसु यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसके बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते हैं। शिशुपाल के समान ही महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बींध कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीन लोकों के अधीश्वर हैं। उनके समान भी कोई नहीं है, उससे बढ़कर तो हो भी कौन सकता है। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंट ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, हे देव, हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव को याद करते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत ही व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों के हलाहल विष लगा करके श्री कृष्ण को मार डालने की नियति से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए थी। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु हो सकता है। जिनकी शरण ग्रहण करें, मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वेर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्होंने रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन भी किए हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते थे, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बाल की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते थे, कभी हंसते, तो कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते थे।
फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगे शोभा की मूर्ति गौओं के साथ चराते हुए अपने गोपों के साथ बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे थे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उन्होंने खेल ही खेल में उनको मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें परलोक पहुंचा दिया। कालिए नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा के गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। भद्र, इससे आपका मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर के ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छाते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों को तथा उनके साथ पशुओं की भी रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद की चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों की मंडली की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते थे। तो दोस्तों, यह था आज का पावन महात्म्य, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ब्रज में रहते हुए कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। आगे की लीलाओं का वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।